गौरान का अंतिम हमला पागल दरिंदे टीम के लड़ा के बदल दिए गए हैं। अरे वह छोटी लड़की कहाँ गई जिसके अंदर अग्निपंथ ब्लड लाइन थी? उसकी जगह उस मोटे को टीम में क्यों ले आए? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आर्यन अखाड़े में क्यों नहीं आया? हाँ यार, वह तो बहुत ताकतवर है, फिर मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं लिया? कहीं डर तो नहीं गया? टीम अल्फा कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है लगता है। पागल दरिंदे टीम 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लो, शुरू हो गया मुकाबला। चारों तरफ दर्शकों में चर्चा गर्म थी, सब एक ही बात कर रहे थे, पागल दरिंदे टीम कब तक टिकेगी? सभी को मालूम था कि ताकत के मामले में टीम अल्फा बहुत आगे है। ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि पागल दरिंदे टीम बस अब खत्म होगी। टीम अल्फा के ये 5 योद्धा इतने खतरनाक थे कि उनमें से कुछ तो सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टरों की सूची में भी नामित हो चुके थे। उनका लीडर त्रगमोर बेहद बेरहम और खूंखार था। उसकी नज़र एस्पेरा पर पड़ी तो हल्की सी मुस्कान आ गई। धीरे से बोला, चेहरा तो बड़ा प्यारा है, अगर 2-4 जख्म और होते तो और भी अच्छा लगता। गौरांग भड़क गया, आगे बढ़कर चीखा, अबे ओ कमीने, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अगर तेरा सिर नहीं उखाड़ा तो मेरा नाम बदल देना। ड्रगमोर की आंखों में गुस्सा भर आया, तेरी मौत पास है। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा, उसके हाथों में स्वर्णवीर स्तर की शक्तियां समाई हुई थी। गौरान कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार भूसा उसके सीने पर पड़ा। धड़ाम, गौरान का भारी शरीर 10 मीटर दूर उछलकर फॉर्मेशन से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान कहकों से गूंज उठा। हाँ, अरे एक ही मुक्के में उड़ गया यह मोटा, यहाँ क्या करने आया है? हंसी उड़वाने एक बार भी नहीं झेल सका और टीम में हिस्सा लिया है लगता है। पागल दरिंदे टीम के पास अब कोई बचा ही नहीं था। खेल खत्म, अब पागल दरिंदे टीम की हार पक्की है। ड्रगमोर ने जमीन पर पड़े गौरान को देखा और तिरस्कार से कहा, एक भी वार नहीं झेल सका। टीम अल्फा के बाकी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। इस मोटे को देखो, इसे घर भेजो गोबर उठाने। एस्फीरा को चिंता हो गई, उसे गौरान की असली शक्तियों का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक ही वार में ऐसे उठ जाना यह उसकी समझ से बाहर था। अगर ये हाल है तो हम लोग कैसे रोकेंगे इस टीम को? वो सोचने लगी। आर्यन की बनाई हुई रणनीति भी अब बेकार लग रही थी, लेकिन तभी जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, गौरान उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, कमर सीधी की और मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना ही बहुत कमजोर निकला तू। एक पल में शोर थम गया, दर्शकों को जैसे सांप सूंघ गया हो। गौरान धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी चाल में एक अजीब सा घमंड था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, वो इंसान नहीं कोई राक्षस लग रहा था। उसने त्रगमोर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सोच रहा था कि टीम अल्फा बहुत खतरनाक होगी, मगर तुम लोग तो गली के आवारा कुत्तों से भी गए बीते निकले। त्रगमोर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, अब तू नहीं बचेगा। गौरांग हंसा, बचने कौन आया है? काट खा मुझे, अगर दम है तो 5 के 5 आ जाओ एक साथ। उसने उंगली उठाकर पूरी टीम अल्फा की ओर इशारा किया, 5 जंगली कुत्ते आओ काटो मुझे। वो सच में पागल लग रहा था। दूर खड़ा आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, गौरान का ये घमंड कोई नहीं हटा सकता। दर्शक फिर से शोर मचाने लगे, क्या ये सच में पागल है? अभी अभी तो उड़ा था, अब पूरी टीम को ललकार रहा है। क्या इसे लगता है कि इसके पास बिल्ली की तरह 9 जाने हैं? त्रगमोर गुस्से से कांपने लगा, जो मेरे सामने घमंड करता है वो जिंदा नहीं बचता। उसके शरीर से किसी जानवर जैसी आवाज निकली, उसकी दोनों बाजुएं फटने लगी और उसके अंदर की डीमन बीस्ट शक्ति पूरे जोर से बाहर आने लगी। वो एक ही छलांग में गौरान की तरफ बढ़ा, जैसे कोई गोला सीधा निशाने पर जा रहा हो। धड़ाम, मुक्का सीधे गौरान के सीने पर लगा और उसकी ताकत के झटके से हवा तक में कंपन पैदा हो गया। शक्ति की रेखाएं तक खुली आंखों से दिख रही थी। गौरान का भारी शरीर एक बार फिर से उछल गया और फॉर्मेशन से टकराया। ड्रगमोर ने मुट्ठियां कस ली और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मर गया साला। मैदान की भीड़ जैसे सांसें रोककर बैठ गई। सबको लगा कि अब गौरान का काम तमाम हो गया, कोई भी इतनी जोर की मार झेल कर जिंदा नहीं बच सकता था। पर तभी गौरान धीरे धीरे जमीन से उठा, उसने अपने कपड़े झाड़े, कमर सीधी की और नाक चढ़ाकर बोला, बस इतना था। मुझे तो लगा किसी ने पीठ कुचाई हो, बड़ा कमजोर वार था रे तेरा। पूरा मैदान सन था। फिर अचानक शोर मच गया, ये बंदा क्या चीज है? इसके शरीर पर जरूर कोई खास दिव्य कवच है, वरना इतना जोर का वार झेल पाना नामुमकिन है। हाँ, वरना इतनी भयानक चोट सहना संभव नहीं। उधर त्रगमोर भी हैरान था, वो भी यही सोच रहा था। अगर गौरान के पास कोई दिव्य कवच ना होता तो यहाँ तक कि स्वर्णवीर स्तर का योद्धा भी उसके हमले से बच नहीं पाता। उसने गौरान
की ओर देखा और पूछा, तेरे पास कोई दिव्य कवच है क्या? तभी बच गया। गौरान ने नाक से चट की आवाज निकाली और फिर गुस्से में अपनी कमीज एक झटके में फाड़ दी। उसका पेट एकदम बाहर आ गया, जैसे 10 महीने का बच्चा ले घूम रहा हो। अब हर कोई समझ गया था कि उसके पास कोई भी कवच नहीं है, वो तो वाकई अपने शरीर से ही यह सब सह रहा था। त्रगमूर की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब देखता हूँ तू कितनी बार और झेलता है। उसने अपनी बाजुओं की आस्तीनें फाड़ दी। मांसपेशियों से उसकी नसें ऐसे निकल आए जैसे किसी जानवर की। फिर वो एक ही छलांग में गौरान के पास पहुंच गया। एक और मुक्का गौरान फिर हवा में उछला, लेकिन जमीन पर गिरते ही फिर से बोला, तूने सुबह कुछ खाया नहीं क्या? तुझसे ज्यादा शक्ति तो दूध पीते बच्चे में होती है। गुस्से में त्रगमोर की आंखें लाल हो गई। उसका ऊपरी शरीर अचानक पूरी तरह डीमन बीस्ट में बदल गया। उसने एक के बाद एक लगातार वार करने शुरू कर दिए। मुके पर मुके, हर एक जमीन हिला देने वाला। गौरान को कभी आसमान में उछालता तो कभी जमीन पर पटकता रहा। 5 मिनट तक यही चलता रहा और अंत में हौसफता हुआ। त्रगमोर जमीन पर पड़ा गौरान की ओर देखकर चिल्लाया, अब तो मर जा साले। लेकिन गौरान ने आंखें मसलते हुए करवट बदली और एक उबासी के साथ अंधाए लेते हुए कहा, हो गया तेरा खेल। अभी कुछ देर और मारता तो नींद बढ़िया आती। पूरा मैदान चुप हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का आखिर बना किस चीज से है। इतने घातक हमले, इतनी मार और फिर भी चेहरे पर मुस्कान। किसी भी आम इंसान का कब का खेल खत्म हो जाता। वो दृश्य सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। ना ही तो त्रगमोर ने पहले कभी इतना विचित्र इंसान देखा था, ना ही ऐसी स्थिति का अनुभव किया था। वो मोटा लड़का मरता ही नहीं था और तो और जब उसे पीटा जा रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो पिटाई का लुत्फ उठा रहा हो। उसका पूरा हाव भाव यही कह रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा है। ये कोई मानसिक रोगी है क्या? लोगों ने सोचा, मगर मसला ये नहीं था कि उसे मजा आ रहा था। असली बात यह थी कि उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई थी। ऐसा बचाव, ऐसा शरीर, यह कौन सी ताक थी? त्रगमोर ने गुस्से में जोर से सांस ली, पर उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी कमर झुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्शका दीर्घ में केरम भी सिकुड़कर राफेल से बोला, यह मोटा क्या ये तुम्हारे हॉल का है? इसका असली इतिहास क्या है? राफेल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, जब से ये लड़का मेरे गरुड़ हॉल में आया है, मैं बस इसे सजा ही देता रहा। इसने एक दिन भी ठीक से साधना नहीं कि। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह शिवांश परिवार से है, लेकिन यह आज जो बन गया है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, लेकिन एक बात पक्की है, राफेल ने सालों तक रक्षक शक्तियों की साधना की थी। वो जानता था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है बचाओ। अगर तुम मरते नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने गौरान की लड़ाई ध्यान से देखी थी। उसकी रक्षा शक्ति किसी आम इंसान जैसी नहीं थी और शायद ये भी उसकी पूरी ताकत नहीं थी। राफेल ने गंभीर आवाज में कहा, उसकी जो रक्षा शक्ति है वह कुछ और ही स्तर की है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी टीम का कोई भी योद्धा उसे तोड़ पाएगा। ये सुनकर टाइगर हॉल के अध्यक्ष का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से राफेल को घूरा और बोला, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मेरी बनाई टीम एक मोटे से नहीं जीत सकती, वो भी एक साधारण रक्तवीर से? उसे यह बात सीधी सीधी अपनी बेइज्जती लगी। राफेल ने शांत लहजे में जवाब दिया, अगर साफ साफ कहूं तो हाँ, वो मोटा उन सब पर भारी पड़ेगा। उसकी रक्षा इतनी ज्यादा मजबूत है कि तुम्हारी टीम उसे छू भी नहीं पाएगी। टाइगर हॉल के अध्यक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। दुनिया में सबसे बड़ी रक्षा है हमला, ऐसा कोई कवच नहीं जो तोड़ा ना जा सके। राफेल ने ठंडे स्वर में कहा, ये बात अब मान ही लो, तुम्हारी टीम उस पर असर नहीं कर पाएगी। यह सुनते ही टाइगर हॉल के अध्यक्ष के चेहरे पर एक अजीब सी घिनौनी मुस्कान फैल गई। तभी केरम ने माहौल को भांपते हुए बोला, राफेल सीधे बात करो, जीतना जरूरी नहीं है। अगर हम पागल दरिंदे टीम के कुछ लोग गिरा दे तो भी काम बन जाएगा। जीत तो दिखावा थी, असल मकसद था आर्यन को झटका देना। स्वर्गसार कुल पहले ही अपनी बिसात बिछा चुका था। असली खेल तो कल की व्यक्तिगत रैंकिंग मुकाबलों में था। राफेल बोला, सीधी बात, गौरान को गिराना मुश्किल है, पर बाकी चारों को हराना टीम अल्फा के लिए जरा भी मुश्किल नहीं। यही पागल दरिंदे टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर केरम की आंखों में चमक आ गई। सही कहा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए? द्वंद्व तो पूरी टीम का होता है, अकेले गौरान के दम पर मुकाबला नहीं जीता जा सकता। अगर बाकी 4 मर गए तो टीम हार ही जाएगी। टाइगर हॉल का अध्यक्ष
तुरंत चीख पड़ा ट्रगमोर, उस मोटे को छोड़ दे। ऐसे लगा जैसे किसी सोते को झटका लगा हो। गौरांग की जबरदस्त शक्ति देखकर ट्रगमोर गुस्से में अंधा हो गया था और असली मकसद भूल गया था। अब हॉल अध्यक्ष की बात से जैसे उसे होश आ गया, समझ गया ट्रगमोर के चेहरे पर शैतानी हंसी फैल गई। तू चाहे जितना भी बचाव कर ले मोटे, मगर तुझ में हमला करने की ताकत है भी, बस बचाव करने वाला कभी असली योद्धा नहीं होता। असली ताकत होती है हमला करने में, और तेरा बचाव मेरे लिए एक मजाक है। इतना कहकर उसने घूरकर एस्फीरा और बाकी तीनों की ओर देखा और जहरीली आवाज में बोला, पहले इन चारों को अर्पण करते हैं, फिर इस मोटे की बारी आएगी। लेकिन तभी गौरान फिर आगे बढ़ा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। वो ट्रगमोर की ओर सीधा देखकर बोला, तू कह रहा था कि मैंने अभी तक कोई हमला नहीं किया, तो चलो फिर अब दिखाता हूँ असली हमला क्या होता है। गौरान की आंखों की चमक बदल गई। उसने अपने पैर नीचे जमीन में पहलवान की तरह गाड़ दिए, फिर दोनों हथेलियां जोड़कर अपने भीतर की ताक को बाहर लाने की कोशिश की। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। पूर्वज की सौगंध, अब देख मेरा गौरान का अंतिम हमला। हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगी, जैसे आत्माएं चीख रही हो। ट्रगमोर चौकन्ना हो गया। गौरान के पिछले कारनामों ने उसे पहले ही गहरी मानसिक चोट दी थी, तो जैसे ही गौरान की जोरदार आवाज हवा में गूंजी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। और फिर जब सब लोग सांस रोके खड़े थे, गौरान अचानक पलट गया और अपना पिछवाड़ा टीम अल्फा की तरफ कर दिया। फिर एक जोरदार आवाज के साथ ऐसा बवंडर छोड़ा कि धुआं तक हवा में तैरता दिखा। पूरा मैदान एक पल को सन रह गया। सबकी आंखें गौरानन पर अटक गई। आर्यन ने मन ही मन राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं उसके पास नहीं खड़ा था, वरना आज तो मेरी सारी इज्जत भूल में मिल जाती। मोटू, तूने कहा था ये तेरा अंतिम हमला है, तेरी तो। और तभी चारों तरफ से लोगों के ठहाके और गालियां गूंजने लगी। भाई तू सच में लड़ने आया है या मजाक करने? हाँ हाँ, मेरी तो हंसी रुकी नहीं रही। इसने जान लगाकर गैस छोड़ी है। मैं तो कहता हूँ इसे गैस वीर का खिताब मिलना चाहिए। पूरा मैदान ठहाकों से गूंजने लगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पागल दरिंदे टीम में ऐसा भी कोई है। ओज ने आर्यन की तरफ देखा और बोली, यह मोटू आखिर चाहता क्या है? आर्यन ने फौरन मुंह मोड़ लिया, मैं इसे जानता भी नहीं। रीवा ने मुंह दबाते हुए कहा, ये गैस तो बहुत ही खतरनाक होगी। देखो ना एस्पिरा दीदी की शक्ल, सबकी सांस जैसे रुक गई है, क्योंकि अखाड़े की वायु व्यवस्था बंद थी। इसलिए अगर कोई जरा सी भी बदबू छोड़ता तो वह हवा में ही बसी रहती। और गौरांग ने तो एकदम राक्षसी स्तर की हवा छोड़ी थी। एस्फीरा का चेहरा सख्त हो गया। तिमरा, शहनाज और वेदिका की आंखें फटी रह गई, मगर उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। पर ट्रगमोर, उसकी हालत तो बिल्कुल ही बिगड़ गई। गौरान की परम पवित्र खुशबू जैसे ही हवा में छूटी, ट्रगमोर ने गहरी सांस ले ली और ज्यादातर गैस उसी के हिस्से में गई। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी ने 1000 साल पुराना अचार सड़ा दिया हो। ट्रगमोर गुस्से में आग बबूला हो गया। अगर तू आज बच गया ना मोटे, तो मैं अपनी तलवार खुद पे चला दूंगा। अब वो पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुका था। तिमरा भी गुस्से में चिल्ला पड़ी, मोटू तू पहले बता नहीं सकता था? हमें मारने की कसम खाई है क्या? गौरांग ने सिर खुजाते हुए भोलेपन से कहा, माफ करना, पेट गलती से ढीला छूट गया और गलती से दूसरा अंतिम हमला निकल गया। बदबू इतनी आएगी सोचा नहीं था, लेकिन अब वाला असली वाला है। ठहरो जरा, अब ये कौन सा मजाक है? गलती से अंतिम हमला। इसी बीच शहनाज चिल्लाई, गौरांग बच के रहना। इस बार ट्रगमोर की आंखों में खून उतर आया था। उसकी तलवार चमक रही थी और इरादा साफ था गौरांग को बीच से चीर देने का। गौरांग होश में आ, मोटू पीछे हट। चारों लड़कियों ने एक साथ चिल्लाकर चेताया, पर गौरांग पर जैसे किसी की बात का असर ही नहीं हुआ। वो उसी भोली मुस्कान के साथ खड़ा रहा और नजरें फिर से उन चारों की तरफ घुमाए। अब ध्यान से देखो, अब आ रहा है असली हमला।